हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है सामने वाला इंसान असल में क्या सोच रहा है? वो हाँ बोल रहा है लेकिन उसके चेहरे पर ना लिखा हुआ है। वो मुस्कुरा रहा है लेकिन आंखों में उदासी है। या फिर आप किसी से मिलें और बिना एक शब्द सुने आपको लगे कि उसके मन में कुछ और चल रहा है। सोचिए, अगर आपके पास ऐसी सुपर पावर हो कि आप लोगों के दिमाग को पढ़ सकें। नहीं, यहां बात कोई जादू टोने की नहीं हो रही, बल्कि उस कमाल की मनोवैज्ञानिक कला की है जो इंसानों की बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव और छोटे छोटे इशारों से उनके असली विचारों को उजागर कर देती है। हेनरिक फेक्सियोस की किताब द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स हमें यही सिखाती है, कैसे बिना पूछे, बिना बोले हम किसी के दिमाग में चल रही कहानी को समझ सकते हैं। और यकीन मानिए, ये सिर्फ माइंड रीडिंग नहीं है, ये एक ऐसी स्किल है जो आपके रिश्तों, आपके करियर और आपकी पर्सनैलिटी को पूरी तरह बदल सकती है। अब जरा बात करते हैं इस किताब के लेखक हेनरिक फेक्सियस की। हेनरिक कोई साधारण लेखक नहीं है। ये स्वीडन के जाने माने मेंटलिस्ट, बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट और कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा यही समझने में लगाया है कि इंसान क्या सोचता है, कैसे बिहेव करता है और उसके दिमाग के इशारों को कैसे पढ़ा जा सकता है। हेनरिक दुनिया भर में लेक्चर्स और वर्कशॉप्स देते हैं, जहां वो लोगों को सिखाते हैं कि सिर्फ शब्द ही नहीं, बल्कि चेहरे की हर हल्की सी मुस्कान, हाथों की हर छोटी सी हरकत और आंखों की एक झलक भी कितना बड़ा राज छुपा सकती है। इन्होंने कई बेस्ट सेलिंग किताबें लिखी हैं, जिनमें द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स सबसे मशहूर है। ये किताब कई भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुकी है और लाखों लोग इसे पढ़ चुके हैं। हेनरिक को टीवी और रेडियो शो में भी बुलाया जाता है, जहां वो लाइव डेमो करके दिखाते हैं कि बिना पूछे भी किसी का माइंड पढ़ा जा सकता है। यानी कह सकते हैं कि ये किताब सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बल्कि उस शख्स का निचोड़ है जिसने सालों तक लोगों की सोच और व्यवहार को समझने की कला में महारत हासिल की है। तो चलिए, हम शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को, जहां हर चैप्टर हमें सिखाएगा इंसानी दिमाग को पढ़ने की अनोखी कला। चैप्टर 1, माइंड रीडिंग। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस किताब के पहले चैप्टर की तरफ। माइंड रीडिंग सुनने में ही लगता है जैसे कोई जादू या सुपर पावर हो, लेकिन हेनरिक फेक्सियस साफ बताते हैं कि ये कोई जादू नहीं है। असल में माइंड रीडिंग का मतलब है सामने वाले इंसान के उन छोटे छोटे संकेतों को समझना जो वो बिना जाने हमें दे देता है। जरा सोचिए, आपके सामने कोई बैठा है, वो बोल रहा है कि सब ठीक है, लेकिन उसके हाथ बार बार घबराहट में हिल रहे हैं। उसकी नजरें आपसे मिल नहीं पा रही, उसके होंठ हल्के हल्के दबे हुए हैं। अब यहां अगर आपने सिर्फ उसके शब्दों पर भरोसा किया तो आप सच मिस कर देंगे, लेकिन अगर आपने बॉडी लैंग्वेज पढ़ ली तो आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि अंदर कुछ गड़बड़ है। हेनरिक कहते हैं, इंसान का दिमाग और उसका शरीर हमेशा एक ही भाषा नहीं बोलते। कई बार हमारा शरीर सच्चाई बोल देता है, चाहे हमारा दिमाग उसे छुपाना चाहे। और यहीं से शुरू होती है माइंड रीडिंग की असली कला। एक और मजेदार उदाहरण, मान लीजिए आप किसी दोस्त से पूछते हैं, तुम ठीक हो ना? वो कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी बनावटी मुस्कान है और उसकी सांसें थोड़ी तेज हैं। तो असलियत क्या है? वो बोल रहा है ठीक हूं, लेकिन उसका शरीर कह रहा है सब ठीक नहीं है। अगर आप ये पकड़ पाए तो समझिए आपने माइंड रीडिंग का पहला स्टेप सीख लिया। हेनरिक इस चैप्टर में बताते हैं कि हमें सामने वाले के हाव भाव, आवाज के उतार चढ़ाव, आंखों की मूवमेंट और बॉडी की छोटी सी पोजीशनिंग पर ध्यान देना चाहिए। यही वो इशारे हैं जो हमें बिना पूछे बता देंगे कि सामने वाला सच में क्या सोच रहा है। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें, सिर्फ उसके शब्द मत सुनिए, उसके पूरे शरीर को सुनिए, क्योंकि वहीं छुपा होता है दिमाग का असली राज। चैप्टर 2, रैपोर्ट। अब आते हैं किताब के दूसरे चैप्टर पर, रैपोर्ट। रैपोर्ट एक ऐसा शब्द है जो सुनने में थोड़ा भारी लगता है, लेकिन असल में ये वही चीज है जो किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाती है। सोचिए, आप किसी अनजान इंसान से मिलते हैं। पहले पहल बातचीत थोड़ी अजीब लगती है, माहौल ठंडा सा होता है, लेकिन अचानक किसी बात पर आप दोनों एक जैसी हंसी हंस पड़ते हैं, या फिर दोनों को पता चलता है कि आप एक ही तरह की म्यूजिक सुनते हैं। उस पल कुछ बदल जाता है, बातचीत आसान हो जाती है, आप दोनों रिलैक्स हो जाते हैं। यही होता है रैपोर्ट। हेनरी फेक्स कहते हैं कि रैपोर्ट का मतलब है कनेक्शन, वो एहसास जब आपको लगे कि सामने वाला आपको समझ रहा है और आप भी उसे समझ रहे हैं। ये जादू शब्दों से नहीं,
बल्कि हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी टोन और हमारे छोटे छोटे व्यवहार से बनता है। एक मजेदार बात, अगर आप गौर करें तो जब दो अच्छे दोस्त बात कर रहे होते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज अपने आप मिल जाती है। जैसे अगर एक दोस्त हाथ से इशारा करता है तो दूसरा भी वैसा ही इशारा करेगा। अगर एक हल्का झुकता है तो दूसरा भी झुक जाएगा। इसको कहते हैं मिररिंग, यानी सामने वाले के हाव भाव को बिना जाने समझे कॉपी करना। और ये रिपोर्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। लेकिन सवाल ये है, आपको रिपोर्ट क्यों चाहिए? तो जवाब है, रिपोर्ट ही वो कुंजी है जिससे आप लोगों को समझ पाते हैं और लोग आपको। अगर आपके पास ये स्किल है तो आप आसानी से किसी का भरोसा जीत सकते हैं, चाहे वो आपका दोस्त हो, बिजनेस पार्टनर हो या फिर कोई अजनबी। हेनरिक साफ कहते हैं, रिपोर्ट वो पुल है जो दो दिमागों को जोड़ देता है। बिना रिपोर्ट आपके शब्द हवा में खो जाते हैं, लेकिन रिपोर्ट बन जाए तो एक चुप्पी भी 1000 बातें कह जाती हैं। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें, सिर्फ शब्दों पर ध्यान मत दीजिए, थोड़ा उसकी बॉडी लैंग्वेज से मैच कीजिए, उसकी टोन से तालमेल बिठाइए। आप देखेंगे कि सामने वाला आपसे अचानक ज्यादा कनेक्ट महसूस करने लगेगा। यही है रिपोर्ट की ताकत। चैप्टर 3, रिपोर्ट इन प्रैक्टिस। पिछले चैप्टर में हमने जाना कि रिपोर्ट असल में होता क्या है। अब इस चैप्टर में हेनरिक हमें सिखाते हैं कि रिपोर्ट को प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल करें। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम सब रिपोर्ट हर रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बिना जाने अनजाने। मगर हेनरिक कहते हैं, अगर आप इसे जानबूझकर कॉन्शियसली इस्तेमाल करें तो आप किसी से भी तुरंत कनेक्ट बना सकते हैं। जरा सोचिए, आप किसी पार्टी में हैं और वहां ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जिन्हें आप पहले से नहीं जानते। सामान्य तौर पर बातचीत अजीब हो सकती है, लेकिन अगर आपने उनके हाव भाव पर ध्यान देना शुरू किया, जैसे उनकी बैठने की पोजीशन, उनका बोलने का टेम्पो या उनकी हंसी का अंदाज, और आप धीरे धीरे अपनी बॉडी लैंग्वेज उनसे मैच करने लगे, तो सामने वाले को लगेगा कि आप दोनों एक ही वेवलेंथ पर हैं। इसको कहते हैं अनकॉन्शियस कम्युनिकेशन को कॉन्शियसली इस्तेमाल करना। एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। किसी दोस्त से बातचीत करते समय उसकी टोन और स्पीड पर ध्यान दें। अगर वो धीरे धीरे बोल रहा है तो आप भी अपनी स्पीड थोड़ी कम कर दीजिए। अगर वो तेजी से बोल रहा है तो आप भी थोड़ा ऊर्जा डालिए। कुछ ही मिनटों में आप देखेंगे कि बातचीत कितनी स्मूथ हो गई है। ये रिपोर्ट की जादुई ताकत है। हेनरिक एक और उदाहरण देते हैं। अगर आप किसी को समझाना चाहते हैं तो पहले रिपोर्ट बनाइए, क्योंकि जब तक सामने वाला आपको अपना महसूस नहीं करेगा तब तक आपकी बात उसके दिमाग तक नहीं पहुंचेगी। रिपोर्ट यानी दरवाजा खोलने की चाबी। एक बार ये दरवाजा खुल गया तो आप उस कमरे में बेझिझक कदम रख सकते हैं। यानी आसान शब्दों में, रिपोर्ट बनाने के लिए आपको इंसान को कॉपी नहीं करना, बल्कि ट्यून इन करना है। जैसे रेडियो का सही फ्रीक्वेंसी पकड़ना पड़ता है, वैसे ही आपको सामने वाले के मूड और एनर्जी से मैच करना पड़ता है। तो अगली बार जब आप किसी इंटरव्यू में जाएं, किसी दोस्त को मनाएं या किसी क्लाइंट से डील करें, तो रिपोर्ट को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करना मत भूलिए, क्योंकि जब कनेक्शन बनता है तभी बातचीत मायने रखती है। चैप्टर 4, सेंसेस एंड थिंकिंग। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी यादें और सोचें अक्सर हमारी इंद्रियों से जुड़ी होती हैं? जैसे बचपन की कोई महक, मिट्टी में बारिश की खुशबू आज भी हमें उसी वक्त वापस ले जाती है। या कोई पुराना गाना सुनते ही हमारे सामने वो खास लम्हा आ जाता है जब हम पहली बार उसे सुने थे। यानी हमारी सोच और हमारे इमोशंस सीधे सीधे हमारी सेंसरी इंप्रेशंस यानी हमारी 5 इंद्रियों से जुड़ते हैं। हेनरिक फैक्सियस कहते हैं कि इंसान की सोच 3 मुख्य सेंसेस से सबसे ज्यादा प्रभावित होती है: देखना, सुनना और महसूस करना। कुछ लोग विजुअल थिंकर्स होते हैं। उनके लिए चीजों को समझने का मतलब है तस्वीरें देखना, इमेजिन करना। जैसे अगर आप उनसे कोई कहानी कहें तो उनके दिमाग में तुरंत तस्वीरें बनने लगती हैं। कुछ लोग ऑनडायरेक्ट थिंकर होते हैं। उन्हें आवाजें और शब्द ज्यादा प्रभावित करते हैं। उनके लिए बातचीत का टोन, म्यूजिक या फिर आवाज का वॉल्यूम सबसे बड़ा असर डालता है। और कुछ लोग किनेस्थेटिक थिंकर्स होते हैं, यानी वो हर चीज को अपने फीलिंग्स और टच के जरिए समझते हैं। अगर उन्हें कुछ सही लगता है तो वो कहते हैं, हाँ ये बात मुझे जमी। अगर गलत लगे तो, यार इस चीज से मेरा मन नहीं लग रहा। अब जरा सोचिए, अगर आप किसी विजुअल थिंकर को सिर्फ महसूस कराने वाली बातें बताएंगे तो वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा। और अगर किसी ऑडिटरी थिंकर को सिर्फ तस्वीरें दिखाएंगे
तो उसके लिए भी समझना मुश्किल होगा। यहीं पर आती है माइंड रीडिंग की असली कला। सामने वाले की भाषा पहचानो और उसी भाषा में उससे बात करो। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहे, हाँ मैं समझ गया, ये तस्वीर बिल्कुल साफ है, तो समझ लीजिए कि वो विजुअल थिंकर है। अगर कहे, हाँ ये बात सुनने में अच्छी लग रही है, तो ये ऑडिटरी थिंकर है। और अगर कहे, हाँ ये मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, तो ये किनेस्थेटिक थिंकर है। हेनरिक बताते हैं, जब आप सामने वाले की सेंसरी लैंग्वेज पकड़ लेते हैं और उसी टोन में बात करते हैं, तो रैपोर अपने आप गहरा हो जाता है, क्योंकि आप अब उसकी सोच की दुनिया में कदम रख चुके हैं। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें, ध्यान दीजिए कि वो अपनी बात किस तरह कह रहा है। क्या वो चीजों को देख रहा है, सुन रहा है या महसूस कर रहा है, और फिर उसी चैनल से उससे कनेक्ट कीजिए। यकीन मानिए, उसका दिमाग और दिल दोनों आपकी बात से जुड़ जाएंगे। चैप्टर 5, इमोशंस। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई व्यक्ति कह रहा है, मैं खुश हूं, लेकिन उसकी आंखें भीगी हुई हैं? या फिर कोई कहे, मैं गुस्से में नहीं हूं, लेकिन उसकी सांसें तेज और चेहरा लाल हो चुका है। यही है इंसानी इमोशंस की सबसे बड़ी सच्चाई। हम अपनी भावनाएं कभी सचमुच छुपा नहीं सकते। हेनरिक फैक्सियस इस चैप्टर में बताते हैं कि हमारा शरीर हमेशा हमारे इमोशंस को प्रकट करता है। हमारी आंखें, हमारी आवाज, हमारा चेहरा और यहां तक कि हमारी सांस लेने की रफ्तार भी, सब कुछ ये राज खोल देते हैं कि अंदर से हम क्या महसूस कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान सचमुच खुश है, तो उसकी मुस्कान सिर्फ होंठों तक सीमित नहीं रहती। उसकी आंखों के कोनों में भी हल्की सी शिकन और चमक नजर आती है। यानी सच्ची खुशी को नकली मुस्कान से अलग करना आसान है। गुस्सा भी कभी छुपता नहीं। चाहे कोई कितनी भी कोशिश करे, उसके शरीर में हल्की सी टेंशन, मुट्ठियों का कस जाना या आवाज का भारी हो जाना सब कुछ बता देता है। हेनरिक कहते हैं कि इमोशंस की भाषा यूनिवर्सल होती है। चाहे कोई अमेरिका में हो, भारत में हो या फिर किसी और देश में, खुशी, गुस्सा, डर, दुख, ये सभी भावनाएं हर जगह लगभग एक जैसी दिखती हैं। यानी चेहरे के इशारे और बॉडी लैंग्वेज इंसान की असली डिक्शनरी हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप ये पढ़ना सीख जाएं कि सामने वाला सचमुच कैसा महसूस कर रहा है, तो आप उससे कहीं गहराई से जुड़ पाएंगे, क्योंकि आप सिर्फ उसकी बातें नहीं सुन रहे, बल्कि उसका दिल पढ़ रहे हैं। एक मजेदार बात, कई बार लोग कहते हैं, मैं ठीक हूं, लेकिन उनकी आंखें कहती हैं, मैं टूटा हुआ हूं। यही वो पल होता है जब असली माइंड रीडर सामने वाले की मदद कर सकता है। तो दोस्तों, लेसन ये है, किसी की बातों पर मत रुकिए, उसकी भावनाओं को पढ़िए, क्योंकि शब्द झूठ बोल सकते हैं, लेकिन इमोशंस हमेशा सच बोलते हैं। चैप्टर 6, इट्स नेवर टू लेट। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि माइंड रीडिंग कैसे काम करती है, बॉडी लैंग्वेज, रैपोर्ट, सेंसेस और इमोशंस के जरिए। लेकिन हेनरिक फैक्सियस इस चैप्टर में हमें एक बेहद गहरी बात सिखाते हैं। लोगों को समझने के लिए कभी देर नहीं होती। जरा सोचिए, कितनी बार हम किसी अपने से झगड़ जाते हैं क्योंकि हमने उनकी बात को सही से सुना ही नहीं। कितनी बार हम अपने दोस्त, अपने साथी या अपने परिवार की असली भावनाएं पहचान ही नहीं पाते और बाद में सोचते हैं, काश मैंने उस वक्त समझ लिया होता। हेनरी कहते हैं, अक्सर रिश्तों में दूरी इसलिए नहीं आती क्योंकि लोग बदल जाते हैं, बल्कि इसलिए आती है क्योंकि हम उनके मन की भाषा पढ़ना छोड़ देते हैं। एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक पिता और बेटा सालों तक एक दूसरे से कटे रहते हैं। बातें होती हैं, लेकिन असल में कोई कनेक्शन नहीं होता। फिर एक दिन बेटा देखता है कि पिता की आंखों में हर बार वही उदासी है जो वो कभी समझ नहीं पाया था। उस पल उसे एहसास होता है कि पिता के सारे गुस्से के पीछे सिर्फ एक चाहत थी, प्यार और समझ पाने की। और तब वो कहता है, काश मैंने पहले ही उनके मन को पढ़ लिया होता, लेकिन अब भी देर नहीं हुई। यही है इस चैप्टर का मैसेज, इट्स नेवर टू लेट। कभी भी देर नहीं होती किसी को सही से समझने में, उनके इमोशंस पढ़ने में और उनके साथ सच्चा कनेक्शन बनाने में। हेनरिक हमें बताते हैं कि माइंड रीडिंग सिर्फ एक ट्रिक नहीं है, ये इंसानियत की सबसे बड़ी जरूरत है। क्योंकि जब आप किसी को सच में समझते हैं, तो आप सिर्फ उसका दिमाग नहीं पढ़ते, आप उसका दिल जीत लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आज तक आपने कभी किसी अपने को गलत समझा हो या उनके भावनाओं को नजरअंदाज किया हो, तो याद रखिए, अब भी देर नहीं हुई है। उनसे दोबारा जुड़िए, उन्हें सच में सुनिए और उनके दिमाग और दिल की भाषा को पढ़ने की कोशिश कीजिए।
यही है माइंड रीडिंग का असली मकसद, बेटर रिलेशनशिप्स, बेटर लाइफ। चैप्टर 7, बी अ ह्यूमन लाई डिटेक्टर। दोस्तों, अब हम उस हिस्से पर पहुंच गए हैं जो सुनने में थोड़ा रोमांचक और डरावना भी लगता है, बी अ ह्यूमन लाई डिटेक्टर। हेनरी फेक्स इस चैप्टर में बताते हैं कि इंसान चाहे जितना छुपाए, उसका शरीर और उसके छोटे छोटे इशारे हमेशा सच बोलते हैं। सोचिए, कोई व्यक्ति कहता है मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसके हाथ बार बार टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, उसकी सांसें अनियमित हैं और उसकी आंखें बार बार इधर उधर झांक रही हैं। यहाँ शब्द कह रहे हैं सब ठीक है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज बता रही है कुछ तो गड़बड़ है। हेनरिक इसे कहते हैं कॉन्ट्रडिक्टरी साइंस, यानी जब कोई व्यक्ति जो बोलता है और जो उसका शरीर दिखाता है उनमें फर्क होता है। ये फर्क ही वो क्लू है जिससे आप किसी के झूठ या छुपी हुई भावना को पकड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है मैं खुश हूं, लेकिन उसकी आंखें उदास हैं और शरीर झुका हुआ है, तो ये संकेत है कि उसकी असली भावना कुछ और है। या फिर कोई कहता है मुझे कोई गुस्सा नहीं है, लेकिन उसके कंधे टेढ़े हैं और हाथों की मसल्स टाइट हैं, ये साफ इशारा है कि अंदर गुस्सा है। हेनरिक सिखाते हैं कि झूठ पकड़ना सिर्फ बॉडी लैंग्वेज पढ़ना नहीं है, बल्कि छोटे छोटे माइक्रो सिग्नल्स को पहचानना है। आंखों की हल्की हरकत, होंठों का दबाव, हाथों और पैरों की पोस्चर और आवाज का टोन, ये सारे संकेत मिलकर बताते हैं कि सामने वाला सच बोल रहा है या नहीं। लेकिन ध्यान रहे, हेनरिक जोर देते हैं कि ये स्किल इंसानियत के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए, सिर्फ किसी को फंसाने या पकड़ने के लिए नहीं। सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स और रिश्तों को भी बेहतर बना सकता है। तो अगली बार जब आप किसी से बातचीत करें, सिर्फ उसके शब्दों पर भरोसा मत कीजिए, उसके पूरे शरीर, उसकी आवाज और उसके छोटे छोटे इशारों पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि वही संकेत आपको सच्चाई दिखाएंगे। चैप्टर 8, द अनकॉन्शियस पिकअप आर्टिस्ट। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक चैप्टर की जो थोड़ा हंसी मजाक और थोड़ी रोमांचक भी है, द अनकॉन्शियस पिकअप आर्टिस्ट। हेनरी फेक्स बताते हैं कि हम सब रोजमर्रा में अनजाने में लोगों को फ्लर्ट करते हैं और इसमें ज्यादातर शब्दों की कोई भूमिका नहीं होती। सोचिए, आप किसी से मिलते हैं, उसकी आंखों में हल्की सी चमक महसूस होती है, आप खुद भी उसकी ओर झुक जाते हैं या बस उसकी बातें सुनते हुए उसकी टोन और बॉडी लैंग्वेज से मेल खा जाते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि ये सब फ्लर्टिंग की तरह काम कर रहा है, यानी आप अनजाने में एक अनकॉन्शियस पिकअप आर्टिस्ट बन जाते हैं। हेनरिक बताते हैं कि ये स्किल सिर्फ रोमांटिक सिचुएशंस में नहीं, बल्कि किसी भी तरह की इंटरैक्शन में काम आती है। जब आप किसी के साथ रैपोर्ट बनाते हैं, उनकी इमोशंस और सेंसरी लैंग्वेज से मैच करते हैं, तो वो इंसान आपसे अपने आप जुड़ जाता है। ये बॉडी लैंग्वेज का जादू है जो शब्दों से कहीं ज्यादा असर डालता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और उसका टोन, पोज और एनर्जी आपसे मैच कर रही है, तो सामने वाले को लगेगा ये आदमी औरत मुझे समझ रही है। यही अनकॉन्शियस फ्लर्टिंग होता है। हेनरिक इसे प्लेफुल और सब्टल तरीकों से समझाने की कोशिश करते हैं, कभी मुस्कान, कभी हल्का टच, कभी सिर हिलाकर एग्रीमेंट दिखाना। लेकिन ध्यान रहे, हेनरिक जोर देते हैं कि यह स्किल इंसानियत और रिस्पेक्ट के साथ इस्तेमाल करनी चाहिए। किसी को मैनिपुलेट करना इसका मकसद नहीं। असल में यह आपको दूसरों के साथ एफर्टलेस कनेक्शन बनाने में मदद करती है। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें, ध्यान दीजिए कि आप अनजाने में कैसे उसके हाव भाव, उसकी टोन और उसकी इमोशंस के साथ मेल खा रहे हैं। शायद आप खुद भी ये महसूस करेंगे कि आप एक अनकॉन्शियस पिकअप आर्टिस्ट बन गए हैं, और ये बिल्कुल मजेदार भी है। चैप्टर 9, लुक डीप इनटू माय आईज। दोस्तों, अब हम उस चैप्टर पर पहुंच गए हैं जो सुनने में थोड़ा जादुई लगता है, लुक डीप इनटू माय आईज। हेनरी फेक्स यहां बताते हैं कि कैसे हम सुबली लोगों के दिमाग और सोच पर असर डाल सकते हैं बिना उन्हें एहसास होने दिया। ये कोई फिल्म का सीन नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं जो हर इंसान के रोजमर्रा के कम्युनिकेशन में काम आती हैं। हेनरिक कहते हैं, इंसान हमेशा सजेस्शन के प्रति सेंसिटिव होता है। हमारी आंखें, हमारी टोन, हमारी बॉडी लैंग्वेज सब मिलकर छोटे छोटे सिग्नल्स भेजते हैं। अगर इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो आप किसी को सबटली प्रभावित कर सकते हैं, चाहे वो डिसीजन लेना हो, कोई राय बनाना हो या सिर्फ सोच बदलना हो। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप किसी दोस्त से कहते हैं, तुम महसूस करोगे कि यह तरीका सही है।
अगर आप ये कहते समय उसकी आंखों में हल्का कांटेक्ट बनाते हैं, हल्की मुस्कान और कॉन्फिडेंट टोन रखते हैं, तो ये सजेशन उसके दिमाग में वैसे ही सेटल हो जाएगा जैसे उसने खुद सोचा हो। यानी वो महसूस करेगा कि ये उसका अपना निर्णय है, लेकिन असल में आपने सब्टल तरीके से गाइड किया। हेनरिक इसे कहते हैं अनडिटेक्टेबल इन्फ्लुएंस, यानी ऐसा असर डालना कि सामने वाले को लगे कि निर्णय और विचार उसका खुद का है। ये माइंड रीडिंग का सबसे पावरफुल एक्सटेंशन है, क्योंकि अब आप सिर्फ उनकी सोच पढ़ नहीं रहे, बल्कि उसे पॉजिटिवली गाइड भी कर सकते हैं। लेकिन यहां भी हेनरिक एक इंपॉर्टेंट बात जोर देते हैं, ये टेक्निक मिसयूज करने के लिए नहीं है। इसका मकसद केवल हेल्पफुल गाइडेंस, बेटर कम्युनिकेशन और सकारात्मक प्रभाव डालना होना चाहिए। अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये स्किल आपके पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन में गेम चेंजर बन सकती है। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें, ध्यान दीजिए कि आपकी टोन, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका सब्टिल सुझाव कैसे उनके दिमाग पर असर डाल रहा है। यकीन मानिए, ये समझना कि आप कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आपको एक ऐसा एज देगा जो किसी भी बातचीत को एफर्टलेस और इम्पैक्टफुल बना देगा। चैप्टर 10, शो ऑफ। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं उस चैप्टर पर जो थोड़ी मजेदार और थोड़ा दिखावटी भी है, शो ऑफ। हेनरिक फेक्सियस यहां बताते हैं कि माइंड रीडिंग सिर्फ सीरियस स्किल्स के लिए नहीं है, बल्कि आप इसे फन और इंप्रेसिव तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सोचिए, आप किसी पार्टी या गैदरिंग में हैं, अचानक आप किसी दोस्त से कहें, मैं बता सकता हूं कि तुम अगले हफ्ते किस मूड में होगे, और फिर आप उसके छोटे छोटे सिग्नल्स, बॉडी लैंग्वेज और टोन के आधार पर उसे सही बता दें। दोस्तों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ये हैं वो इंप्रेसिव डेमोन्स्ट्रेशंस और पार्टी ट्रिक्स जिनसे आप इंस्टेंटली एवरीवन को अमेज कर सकते हैं। हेनरिक बताते हैं कि इसके पीछे कोई जादू नहीं है, बस ध्यान देना, ऑब्जर्व करना और थोड़ा प्रैक्टिस करना है। जैसे किसी की आंखों की मूवमेंट, हाथों की पोज और माइक्रो एक्सप्रेशन से आप उसका अगला इमोशन या डिसीजन लगभग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण, आप किसी दोस्त से कहें, तुम सोच रहे हो कि मैं अगले सवाल में क्या पूछूंगा। फिर आप उसकी आंखों और सब्टल रिएक्शंस को देखकर ऑलमोस्ट सही प्रेडिक्शन कर दें। बस यही माइंड रीडिंग ट्रिक लोगों को सबसे ज्यादा इंप्रेस करती है। हेनरिक जोर देते हैं कि यह सिर्फ मजे के लिए है, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा है, जब आप ये स्मॉल स्किल्स दिखाते हैं तो लोग अनकॉन्शियसली आपकी कम्युनिकेशन और ऑब्जर्वेशन स्किल्स को नोटिस करते हैं। यानी आप सिर्फ शो ऑफ नहीं कर रहे, बल्कि सब्टली अपनी क्रेडिबिलिटी और कनेक्शन भी बढ़ा रहे हैं। तो अगली बार जब आप किसी सोशल इवेंट में जाएं, इन स्मॉल माइंड रीडिंग ट्रिक्स को यूज कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, प्रेडिक्ट कीजिए और अमेज कीजिए। लेकिन याद रखिए, हेनरिक हमेशा कहते हैं, ये फन होना चाहिए, डिसरिस्पेक्ट नहीं। तो दोस्तों, ये थी हेनरिक फेक्सियस की किताब द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स की पूरी दुनिया। हमने जाना कि कैसे हम सिर्फ शब्दों पर भरोसा किए बिना लोगों के दिमाग और भावनाओं को समझ सकते हैं। हमने देखा कि रिपोर्ट बनाना, सेंसरी लैंग्वेज पढ़ना, इमोशंस पहचानना और सब्टल इन्फ्लुएंस डालना, ये सब मिलकर हमारी इंटरपर्सनल स्किल्स को नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। हेनरिक हमें यही सिखाते हैं, माइंड रीडिंग कोई जादू नहीं, कोई फिल्मी टेक्निक नहीं है। ये एक स्किल है जो प्रैक्टिस, ऑब्जर्वेशन और एम्पैथी के साथ हर इंसान सीख सकता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी से बातचीत करें, सिर्फ सुनिए मत, देखिए, महसूस कीजिए और समझिए, क्योंकि असली कनेक्शन वही बनता है जो दिमाग और दिल दोनों में उतर जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और कमेंट में बताइए कि ये बुक समरी आपको कैसी लगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल बुक इंट्यूशन को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखिए, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है दूसरों को समझने की कला, और अब आप इस कला में एक कदम और आगे बढ़ चुके हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक खुश रहें और सीखते रहें। धन्यवाद।